जड़ी बूटियों की चर्चा करते हुए सब रोगों के निराकरण के लिए हमारे देश में जो उपलब्ध औषधियाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनका प्रयोग पुनः घर घर में प्रचलित हो, अस्पतालों की भीड़ कम हो, हर एक घर अपने आप में देवालय बन जाए और इन दिव्य औषधियों के सेवन से वो रोगों से मुक्त हो सकें, यही है हमारा प्रयत्न। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं एक दिव्य औषधि जिसको वचा कहा जाता है। इसको हम वचा या एकोरस कैलामस बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छी एक औषधि है। अंग्रेजी में इसको स्वीट फ्लैग रूट बोलते हैं। ये मूलतः यह हमारे देश का पौधा नहीं है, ऐसा हमारे आयुर्वेदज्ञ या हमारे जड़ी बूटियों के जानकार लोग कहते हैं। ये वास्तव में हमारा यह मेहमान पौधा है हमारे देश का, और ये मेहमान न जाने यूरोप से या मध्य एशिया से कहीं से चल कर के कब आ गया और कब इस देवभूमि में यह रच बस गया, यह हम स्वयं को भी नहीं पता। पर आज यह लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार की हाइट तक, चाहे वो नागालैंड की पहाड़ियाँ हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ हो, अरुणाचल तक यह पौधा जंगल में या आज कृषिकरण के रूप में सर्वत्र उपलब्ध है। ये सभी जगह पर होता है। सबसे प्यारी है इसकी खुशबू, इसके अंदर है सुगंधी। ये पौधा ऐसे ही क्षुप होता है। इसकी पत्तियाँ ये 2 फीट 2.5 फीट से लेकर के 4-5 फीट तक होती हैं। इसके कंद ये लगभग 1 इंच से 2-3 इंच तक की गोलाई का ये मोटा इसका कंद होता है। इसके साथ में इधर नीचे ये छोटी छोटी जटाएँ होती हैं, ये इसकी जड़ें होती हैं। परंतु प्रयोग में यही इसकी जो मूल जड़ है इसका ही हम प्रयोग करते हैं। यह बहुत सारे रोगों में एक दिव्य औषधि है। यह किंचित संपूर्ण निरापद औषध नहीं है, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा तीक्ष्ण है, उग्र गंध है ये। तो ज़्यादा मात्रा में यदि आप ले लेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो कम मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, या जो बाह्य प्रयोग हैं निर्भयता से आप उन प्रयोगों को कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ प्रयोगों को जानते हैं। यदि आपको सर में दर्द है तो उस समय आप इस बच को पीस करके, या सूखी हुई जड़ी है तो उसको घिस करके पेस्ट बना लीजिए। बना के आप माथे पर इसको लगा लें। आप देखेंगे इससे आपका जो सर दर्द है वो गायब हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, आपको बहुत भयानक सर में पीड़ा हो रही है तो आप इसका पाउडर करके आप अपने शीशे में इतनी ही पीपली मिला लें, इतना ही वच का ये पाउडर मिला लें, दोनों को मिला के शीशी भर करके रखें। चुटकी भर लेकर के नस से इसको ज़ोर से खींचने से भी सर दर्द में, सर के भारीपन में तुरंत इससे आपको लाभ मिलता है। बहुत अच्छा एक यह उपाय है, एक बहुत अच्छी यह जड़ी बूटी है, और यह स्मृतिवर्धक पौधा है। जितने भी जो स्मृतिवर्धक औषधियाँ होती हैं उसके अंदर इस पौधे को डाला जाता है। हालांकि इसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए इसके टुकड़े टुकड़े करके आप इसको दूध में उबाल करके, फिर दूध अलग करके इसको छाया में सुखा करके पाउडर कर सकते हैं। पाउडर करके आप समान मात्रा में मिश्री मिला लें। मिश्री मिला करके लगभग आप 2 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करते हैं तो इससे जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता की जो शक्ति है, याददाश्त की जो क्षमता है वह बढ़ती है। हालांकि हम लोग हमारी दिव्य फार्मेसी, दिव्य मेधावटी के नाम से स्मृति के लिए, याददाश्त के लिए हम औषधि बनाते हैं। उसके अंदर भी ये वचा हम डालते हैं, इसको शुद्ध करके शोधित कर करके हम डालते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी ऐसा कुछ पौधा बताइए जो घर में लगाएं, ऑर्नामेंटल प्लांट का भी काम करें और औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण हो। यह इसके पत्ते सीजनल नहीं हैं, ये 12 महीने रहते हैं। ऐसे इसके अंदर हरियाली रहती है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं।
ये है ना कमाल की चीज़। गमले में लगाइए, घर में हरियाली पाइए, जड़ खाइए, बुद्धि को तेज करिए, बहुत सारी बीमारी को आप दूर करें। तो अच्छा है, इसको आप घर में गमले में भी लगा सकते हैं और घर पे लगा करके आप इसका थोड़ा से, जैसे हमने कहा कि थोड़ी मात्रा में इसके जड़ के सेवन से, मिश्री मिला के सेवन करने से आप बढ़ा सकते हैं अपनी याददाश्त को। और ये एक और कमाल की इसकी रहस्यपूर्ण एक बात है, ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे संत महात्मा को देखा होगा, वो अपनी बहुत तपस्या के द्वारा, अपनी अंतर शक्ति के जागृति के द्वारा वो शीत, उष्ण और सभी प्राकृतिक दैवीय विपदाओं से लड़ने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसी भी परिस्थितियां हों, अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं। कभी कभी उन अनुकूलता, प्रतिकूलता, परिस्थितियां, इन सब को सम रहने के लिए कुछ प्रयत्न करने होते हैं। सबसे बड़ा प्रयत्न तो मन से किया जाता है, मन के द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। फिर भी प्रयत्न के लिए हम औषधियों का सहारा भी ले सकते हैं। तो संत लोग सर्दी से बचने के लिए और अंदर की बॉडी की जो ऊर्जा है उसको बनाए रखने के लिए जिन दिव्य औषधियों का सेवन करते हैं, उनमें से एक यह औषधि है, इसका नाम है वच। वचा जो है, यदि आपको कहीं हिमालय की यात्रा करनी हो, बहुत सर्दी लगती हो, आपको साथ में बहुत सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वचा को ले जाइए और इस छोटे से टुकड़े को आप तोड़ करके मुंह में रखते रहिए। आप देखेंगे आपके पूरे शरीर के अंदर उष्णता की प्रतीति होगी, सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी। और कमाल की बात यह है कि इससे आपका गला भी ठीक रहेगा, मुख से भी। ये बहुत खुशबू वाला पौधा है, एक खुशबू आने लगेगी, बहुत अच्छा पौधा है। और गले के लिए, गले में खराश है, गले में इन्फेक्शन है, इसको आप बड़ी निर्भयता के साथ, बड़े आनंद के साथ आप सेवन कर सकते हैं। इस पौधे को आप चूस सकते हैं, मुंह में रख लीजिए और चूसते रहिए। थोड़ा तीक्ष्ण है, थोड़ी सी चिरमराहट लगेगी, फिर भी आप आराम से सेवन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा पौधा है, बहुत गुणकारी है, बहुत लाभप्रद है। और जिनको खांसी है, दमा की शिकायत है, कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसको चूसने मात्र से, या सरल उपाय है, आप छोटे से इस टुकड़े को जल में डाल दें, पानी में डाल दें, कुछ तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, आप इसको मिला करके धीरे धीरे उबाल लें, काढ़ा बना करके आप पिएं। आप देखेंगे आपकी खांसी में ये बहुत लाभकारी, बहुत अच्छा पौधा है। पेट में कीड़े हों, इन्फेक्शन हो, बहुत गैस बनती हो, तो ये तब भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ और लगभग 2-3 ग्राम बच का टुकड़ा आप पानी में डालिए। 2 किलो पानी में आप पकाइए और आधा पौना किलो रह जाए, छान के रख लीजिए। सुबह शाम इस पानी को पिएं। आप देखेंगे पेट के लिए, पेट के गैस के लिए, वायु के लिए वास्तव में ये बहुत कमाल की औषधि है, बहुत कमाल की है। आप प्रयोग करके देखिए, आपकी पेट की समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। और घरे बैठे हुए आप इस पौधे को निश्चित रूप से संकल्प करिए, हर घर में तुलसी के साथ हम वचा को भी घर में लगाएंगे। तो यह एक दिव्य पौधा है। और दूसरी चीज़, जो बच्चों को कृमि है, तो आप इसमें से लगभग आधा ग्राम बच को पीस करके थोड़ा सा हींग मिला करके छोटी छोटी काले चने की जितने बड़ी गोलियां बना करके प्रातः सायं बच्चों को दे सकते हैं। इससे पेट के कीड़े भी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाते हैं। और जिनको बहुत पाइल्स की परेशानी है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, या मस्से फूले हुए हैं, वच के पाउडर को थोड़ा अजवाइन मिला करके यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और बहुत जल्दी आप उस बीमारी से ठीक हो सकते हैं और आपका पेट भी इससे ठीक होगा। और जिसको बुखार है, तो ये एक कमाल की दवाई है जुकाम और बुखार के लिए। यदि जुकाम है बहुत ज़्यादा, तो इसको पीस करके थोड़े से नाक के ऊपर इस भाग में आप लगा दीजिए, फिर आप देखेंगे जुकाम में कितना जल्दी फ़र्क पड़ता है। इस छोटे से टुकड़े को उबाल करके थोड़ा सा अदरक मिला करके, एक आध लौंग मिला करके आप पिएं, तो आपका जो बुखार है, जो सर्दी है, जो जुकाम है,
वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत ही यह दिव्य पौधा है। हमने देखा है बहुत कष्ट होता है जब छोटे छोटे बच्चे जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, जिनका डेवलपमेंट मेंटली नहीं हो पाता है। लगभग आप आधा किलो बचा, सूखे बचा को ले लें तो 2 किलो दूध में उबाल लें। खूब उबल जाए तो दूध को आप फेंक दीजिए और उसको टुकड़े टुकड़े करके आप उसको छाया में सुखा लीजिए। सुखा के पाउडर करके मिश्री मिला के रख लीजिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप बच्चे को दे दीजिए। उसकी स्मृति और उसकी मंद बुद्धि जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि भी इससे बढ़ जाएगी। मॉडर्न मेडिकल में कोई भी इस तरह की औषधि नहीं है। उसमें हालांकि हमारी मेधावटी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अंदर भी एक यह वच जो वचा है यह एक प्रमुख द्रव्य के रूप में है। आज महामारी की तरह से एक बीमारी ऐसी है जिनके घर में वो बीमारी होती है, बहुत पूरे परिवार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको बोलते हैं एपिलेप्सी, मृगी की बीमारी। जब दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ता है, तो पूरा जीवन भर आदमी एक तरह से अपाहिज सा हो जाता है, घर में बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब कहाँ किस क्षण दौरा पड़ जाए और वो बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए। तो इसकी वजह से वह आदमी सब जगह जाते हुए भयभीत होता है, जा भी नहीं पाता है और अपने आप को लोगों से अलग थलग महसूस करने लगता है। इस तरह की भयानक व्याधि के लिए भी यह वच, ये जो बचा है, ये औषधि है, बिल्कुल एक रामबाण की तरह से है। यदि इसको पाउडर करके लगभग आधा ग्राम चूर्ण प्रातः सायं पानी से या दूध से ले लें और इसको पीस करके इसके पाउडर में पीपल का चूर्ण मिला करके नस से ले लें और सुबह शाम प्राणायाम को नियमित रूप से कर लें, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो बीमारी है मृगी की वह दूर हो जाएगी। तो जिनको मृगी की परेशानी है वह भी इस बच्चा का निश्चित रूप से सेवन करें। पेट में अफारा हो जाए, अफारा होने से, पेट फूलने से कभी कभी छोटे बच्चों को भी बहुत अफारा हो जाता है। उस स्थिति में आपके पास यदि यह बच है, घर में है, या यदि आप अपने गमलों में लगाया हुआ है, ला करके इसकी जड़ को पीस करके, बारीक पीस करके, पेस्ट बना करके, लेप बना करके यदि आप बच्चे के पेट पे लगा देते हैं, पेट पर लगा देने से अफारे से तुरंत राहत मिल जाएगा, एकदम आराम हो जाएगा। तो इसमें आप बच्चों के अफारे के लिए भी इसका प्रयोग करें, आप देखेंगे इसके चमत्कारिक परिणाम को। और बच्चों को यदि दस्त लगे हों, बहुत छोटा बच्चा है, दस्त लगा हुआ है, इसको आप जला करके, आधा जला हुआ या पूरा जला करके इसको राख बना करके रख लें। इसके राख को लगभग 250 मिलीग्राम, 1/4 ग्राम की मात्रा में थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को चटाते हैं, तो इससे अतिसार में भी, दस्त में भी तुरंत लाभ होता है। और जब बच्चों को दांत निकलते हैं उस समय बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, बच्चे को बहुत कष्ट होता है। उस समय पर यदि आप इस बच के थोड़ा सा पाउडर, आप आधा ग्राम पाउडर में आप लगभग सुहागे का खेल, जो सुहागा होता है वह पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, उस सुहागा को फुला करके तवे में आप फुला लें, उसको मिला करके, बच का पाउडर बहुत बारीक होना चाहिए, कपड़छन होना चाहिए, उसको मिला करके यदि बच्चों के मसूड़ों में धीरे धीरे आप मल देते हैं तो दांत आते समय जो परेशानी होती है, जो कष्ट होता है, वह भी नहीं होगा। और दांत आते समय जो दस्त आदि लगते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, वह भी इससे रुक जाएगा। ये एक बहुत अच्छी औषधि है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के दांत उगते समय की समस्या के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अतिरिक्त कई बार हमने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं टॉन्सिल की वजह से, न वो ढंग से खा पाते हैं और उसकी वजह से ग्रोथ भी रुक जाता है और
यदि टॉन्सिल को ऑपरेट करके निकाल देते हैं तो हमने देखा कि बाद में उससे शारीरिक ग्रोथ में और चीज़ों में निश्चित रूप से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को कितना मानता है अलग बात, पर हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है ऐसा फ़र्क निश्चित पड़ता है। तो उससे बचने के लिए यदि बच्चे को आप इस बच की जड़ को बिल्कुल पीस करके और गले में पेस्ट बना करके उसको लेप लगा लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी को भी जो एक बीमारी गलगंड वगैरह, जैसे गले में टॉन्सिल है या बाहर से जो ग्वाटर बढ़ा हुआ है, दोनों ही अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको टॉन्सिल की शिकायत है उस स्थिति में भी इस बच की जड़ को बिल्कुल पीस करके और गले में पेस्ट बना करके उसको लेप लगा लेते हैं और लगा करके छोड़ दीजिए। उसको 12 घंटा 14 घंटे तक छोड़ दीजिए। कोई स्किन पर इससे नुकसान नहीं होगा, इससे लाभ होगा। और फिर आप देखेंगे टॉन्सिल के साइज़ सिर्फ 1-2 दिन में ही कम होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप इसका वचा का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ग्वाटर बढ़े हुए हैं, गलगंड बढ़ा हुआ है, थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, उस स्थिति में भी पीस करके आप लेप लगा सकते हैं। तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और कई बार हमने देखा है जिनको जो प्रेग्नेंट हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बहुत परेशानी होती है डिलीवरी के टाइम पर। तो उस समय पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस बच को पीस करके यदि नाभि पर लगा देते हैं आसपास पर, तो मैं समझता हूँ कि आपकी सीजरियन जो बच्चा होने की जो संभावना है लगभग आपकी ख़त्म हो जाएगी बिना ऑपरेशन के। बहुत सरल प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। जब सुख प्रसव के लिए आराम से बच्चा हो जाए, इसके लिए बच को पीस करके नाभि पर लगा करके और इसको आप छोड़ दें और आराम से बच्चा हो जाएगा। बाद में कोई इससे नुकसान भी नहीं है, बाद में लेप को हटा दें। और जो बच्चे बार बार हकलाते हैं, तूतलाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है कि आप उसी तरह से बच को पाउडर करके सुबह शाम आधा ग्राम की मात्रा में मिश्री मिला करके या शहद मिला कर चाटें या मिश्री मिला करके दूध से या पानी से ले लें। नियमित रूप से लेने से जो हकलाने की, तुतलाने की जो शिकायत है वह भी निश्चित रूप से दूर होती है और ये एक दिव्य औषधि है। तो आइए आज से हम इस वच के गुणों को समझ करके अपने घर आंगन में वच को स्थान दें। यह हमारा मेहमान पौधा, यूरोप और मध्य एशिया से आया हुआ पौधा, इसको अपने घर में लगा करके इन लाभों को हम पाएं और अपने घर आंगन से, अपने परिवार से रोगों को मुक्त करें, रोगों को भगाएं। यही हम आपसे करते हैं आह्वान।